पेपर लीक के मुद्दे पर देश में जारी भूचाल नहीं थम रहा। जंतर मंतर के साथ छात्रों का आंदोलन शहर दर शहर फैलता जा रहा है। पटना से लखनऊ, मुंबई तक छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। जंतर मंतर में सीजेपी की अगुवाई में जारी आंदोलन के समर्थन में उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी संसद से सड़क तक मोर्चा खोल रखा है। हालात पे काबू होता देख सरकार पिछले 2 दिन से डैमेज कंट्रोल और फुल एक्शन मोड में भी है। 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने भी खुद मोर्चा संभाल रखा है। पेपर लीक विधेयक में संशोधन को मंजूरी और एनटीए में बड़ी सर्जरी करके सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। एनटीए के 47 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले सरकार के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। सीजेपी से भी बातचीत जारी है। आपको बताएंगे कि सरकार ने अब तक क्या क्या एक्शन लिए हैं और विपक्ष सीजेपी का रुख क्या है। लेकिन पहले समझिए कि आंदोलन के 3 फ्रंट कौन कौन से हैं और सरकार उन्हें किस तरह से साधने में जुटी है। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन के 3 फ्रंट हैं। पहला फ्रंट है जंतर मंतर में सीजेपी का धरना, जो पिछले 34 दिन से जारी है और अपनी 3 मांगों को लेकर अड़ी है। सरकार ने सीजेपी से 2 दौर की बातचीत की है। दूसरा फ्रंट सोनम वांगचुक का अनशन का था, जिसे खत्म कराने में सरकार कामयाब हो गई है। पीएम मोदी के लेटर और सरकार के मंत्रियों से लंबी चर्चा के बाद सोनम ने 26 दिन का लंबा अनशन तोड़ दिया है। तीसरा फ्रंट है विपक्ष के आंदोलन का। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने संसद से सड़क तक संग्राम छेड़ रखा है और अपनी मांगों को लेकर अड़ा है। सरकार एक एक कर तीनों फ्रंट को अब साधने में जुटी है। लेकिन मुश्किल ये है कि सीजेपी और विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी मांगे दोहराई और कहा कि सरकार को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना ही होगा। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। तो आंदोलनकारी छात्रों को साधने और विपक्ष के मोर्चे को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सीजेपी की मांगों और उन पर सरकार के रुख को जान लीजिए। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की 3 अहम मांगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाए। सीजेपी की मांगों को लेकर सरकार की ओर से बातचीत को आगे बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के प्रवक्ताओं ने दूसरे दौर की बातचीत हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 घंटे बैठक हुई। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें रखी हैं और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने इस पर विचार करने के लिए शनिवार तक का समय मांगा है। शनिवार को दोपहर 2 बजे दोबारा बैठक होगी। सरकार ने अभी तक किसी भी मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। दूसरी तरफ सीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के मुद्दे पर पॉजिटिव रुख दिखाया है। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड्स थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में लिए सुझाव थे। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो आपको बताएंगे। सरकार से आज बातचीत हमारी हुई। 2 घंटे की बातचीत थी, काफ़ी क्रिस्प टू द पॉइंट बातचीत थी। सरकार ने जो 2 हमारी मांगे हैं, जो 3 हमारी मांगे हैं, उनमें से 2 मांगों पर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है
और काफ़ी इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिखाया है 1 करोड़ कॉम्पनसेशन पर। और जो लीगल केसेस की जो हमने बात की थी, ना सिर्फ जो अभी एफआईआर्स हुई है बल्कि एक सोवरेन गारंटी हमें दी जाए ताकि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे उन पे फ्यूचर में भी कोई एफआईआर या लीगल केस ना हो। सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। सीजेपी ने साफ किया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो एक बार फिर 20 जुलाई जैसा मार्च और देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। हालांकि सीजेपी से बातचीत को लेकर के सरकार पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन सवाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटक सकता है। देखना यह है कि शनिवार की बातचीत में क्या रास्ता निकलते हैं। आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए और कैसे केंद्रीय मंत्रियों ने सोनम को अनशन खत्म करने के लिए राजी किया। 30 जुलाई को सीजेपी की अगुवाई में हजारों छात्रों ने संसद मार्च किया, जिसमें पुलिस की लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर नजर आई। 30 जुलाई को ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया। इस वार्ता में सीजेपी ने नड्डा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। 20 जुलाई को ही सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार जवाबदेही तय करे, संसद में मुद्दा उठाए तो वो अनशन खत्म करेंगे। 21 जुलाई को अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर बातचीत करना है तो सरकार को जंतर मंतर आना होगा। 21 जुलाई को ही जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने की गुजारिश की। 22 जुलाई को सोनम ने छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने के आश्वासन पर अनशन खत्म करने की बात कही और वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ छात्रों ने पटना और मुंबई में भी उग्र प्रदर्शन किया। 23 जुलाई को देर रात पीएम मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया और पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और कड़ा कानून लाने का भरोसा दिया। सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव को भी पद से हटा दिया। 23 जुलाई को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह एक बार फिर अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिले और उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया। सरकार की अपील और पीएम मोदी की चिट्ठी के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया। जेपी नड्डा ने उनका अनशन खत्म कराया। इस तरह 26 दिन से जारी सोनम का अनशन टूटा और एक फ्रंट में सरकार को इस पर बड़ी जीत मिली। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से सरकार की एक बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। सोनम ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं किया। हालांकि अपने वीडियो संदेश में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती तो ये उसे ही भारी पड़ेगा और वो फिर से अनशन पर बैठ सकते हैं। हालांकि सोनम के अनशन तोड़ने पर भी सियासत शुरू हो गई। अभिजीत दीपके ने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं कि आपकी ज़बरदस्त हिम्मत और कुर्बानी के लिए शुक्रिया। हालांकि दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि सोनम सर को सरकार ने किडनैप करके रखा था, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी सरकार और सोनम के बीच समझौते का संदेह व्यक्त किया है। देखिए, सोनम वांगचुक ने जो अपने अनशन इतने दिन बैठे थे उसमें आपने लगातार मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो उस जो 3 मांग है उनकी उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हटा दिया गया?
इससे साबित होता है कि सोनम वांगचुक और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अच्छी खासी डील हुई है। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोनम की आलोचना की। एक्स पर लिखा कि ऑप्टिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, अनशन तोड़ना ही था तो किसी और के हाथ से तोड़ लेते। कृपया ये सुनिश्चित करें कि सरकार के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश में आपकी आवाज का इस्तेमाल न करें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला और एक्स पर लिखा कि बीमारी रूट में है तो फिर फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। देश में हर समस्या की एक ही जड़ है और वो गई अड़ है। नाम सुना होगा बीजेपी। मतलब ये कि सोनम वांगचुक को सरकार ने साथ लिया, उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। सीजेपी से सरकार की बातचीत चल रही है। मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अटका है। अब बात करते हैं आंदोलन के तीसरे फ्रंट की, यानी विपक्ष की। 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है। छात्रों के भविष्य का सवाल है, लिहाजा पूरे देश में सरकार के खिलाफ करंट दिख रहा है, जिसे राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष भुनाने में जुटा है। संसद से सड़क तक विपक्ष मोर्चे पर डटा है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने पहले पीएम आवास का घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद गुरुवार को गांधी स्मृति तक मार्च किया। दूसरी तरफ संसद में पिछले 5 दिन से लगातार हंगामा और नारेबाजी जारी है। विपक्ष के हंगामे की वजह से कोई कामकाज नहीं हो रहा है। राहुल गांधी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और संसद में चर्चा समेत अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी हर दांव खेल रहे हैं, लेकिन विपक्षी मोर्चे की धार कुंद करने के लिए सरकार ने पिछले 48 घंटे में कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं और कई और बड़े फैसले जल्द लिए जा सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि सरकार के एक्शन की पूरी टाइमलाइन। सबसे पहले गुरुवार को पीएम मोदी एक्स पोस्ट पर उन्होंने किया पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दिल्ली में पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। गुरुवार को ही देर रात पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके खिलाफ कड़ा कानून लाएंगे। पीएम मोदी के ऐलान के बीच ही सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को हटा दिया। उच्च शिक्षा विभाग एनटीए, यूजीसी, आईआईटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की निगरानी करता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा एक्शन एनटीए में हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारी और कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। एनटीए से कई स्थायी अधिकारियों को भी हटाया गया है। आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में बदलाव का भी ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि विशेषज्ञ कमेटी से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए राय ली जाएगी। एनटीए के खिलाफ छात्रों का गुस्सा पहले से ही था। नीट पेपर लीक के वक्त भी छात्रों ने एनटीए को भंग करने की मांग की थी। उच्च शिक्षा सचिव को हटाने के बाद एनटीए के अधिकारियों पर बड़ी गाज गिरी है। टेस्टिंग एजेंसी के पुनर्गठन का ऐलान करके सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है। अपने वीडियो संदेश में भी पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कई कदम उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है
एनटीए के 47 अधिकारियों की बर्खास्ती सरकार का बड़ा कदम है। टेस्टिंग एजेंसी में बड़े बदलाव की तैयारी है ताकि पेपर लीक न हो। आउटसोर्सिंग नीति में सरकार ने बड़े बदलाव का ऐलान किया है। सरकार के इस एक्शन पर छात्रों का क्या कुछ कहना है? एनटीए के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और सरकार ने कहा है कि जो भी एक्शन स्ट्रिक्ट होगा वो लेंगे, चाहे वो लीगल एक्शन ही क्यों ना लेना पड़े। जाहिर है जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं सरकार के इस एक्शन को? सरकार एक्चुअली बीमारी को ट्रीट नहीं कर रही है। व्हाट दे आर डूइंग इज कि एक बहुत बड़ा घाव है जिस पे वो बैंडेड लगा रहे हैं, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बैंडेड से काम नहीं चलेगा। बैंडेड से काम नहीं चलेगा कैसे? मतलब ऑपरेशन कैसे? ऑपरेशन करना पड़ेगा एज इन वी नीड एन ओवरहॉल। एजुकेशन सिस्टम को हमको जड़ से सही करना पड़ेगा, वरना आप चाहे कितने एम्प्लॉयज़ को हटाएं, कुछ करें, कुछ भी करें, उससे कोई चेंजेस नहीं होंगे। या आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अधिकारी में ये कल्चर कहाँ से आया है, ये दिमाग उनके सर पे चढ़ी कैसे है। ये कल्चर हायरार्की से ही तो आता है। नेता को उनके नीचे के अधिकारी देखते हैं, ये कितना सीरियस है, ये एजुकेशन के लिए कितना सीरियस है, जनता के मुद्दों के लिए कितना सीरियस है, या ये अपनी पार्टी में लगा हुआ है। तो वो कैजुअलिटी, वो इग्नोरेंस जो है आगे ट्रांसफ़र होता है और पिसते सबसे नीचे के अधिकारी हैं। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। अगर उनको रियल में किसी के ऊपर एफआईआर करनी थी कि जेल भेजना था, तो जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं, सब लोग हैं, तो जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए। नीचे के लोगों को जेल में डालना, ये करना, वो करना, ये कहाँ की बात? मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले वाली जो सरकार थी, जो कहते थे कि हमारी सरकारों में रिज़ाइन नहीं होते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये कमज़ोर नहीं दिखना चाहते ना। बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, और मैं कहना चाहता हूँ कि अब इतनी देर करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था या पहले जब हुआ था तभी ये कर सकते थे, इतना प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी भी हमारी सारी डिमांडें अभी भी नहीं मांगी गई हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो गया, और दूसरा जो नीट के स्टूडेंट्स जो थे जिनकी जान गई, उनको जो 1-1 करोड़ रुपए का वो देना था, उसकी अभी डिमांड हमारी नहीं पूरी हुई। उसकी वजह